आज का वीडियो लेक्चर रिकरेंस रिलेशन चैप्टर के ऊपर बेस है। ये चैप्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये एमसीए एग्जामिनेशन में और बीटेक कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के कोर्स में है। रिकरेंस रिलेशन बेसिकली होता क्या है कि इसमें पहले कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं और एक फार्मूला गिवन होता है। उस फार्मूले की हेल्प से हम एक दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हमको फर्स्ट वैल्यू ऐसे में फाइंड आउट कर ली फार्मूले की हेल्प से, फिर सेकंड वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होती है उसमें हमको ऊपर की वैल्यू मतलब फर्स्ट जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसको यूज़ करना पड़ता है। थर्ड वैल्यू के लिए ऊपर जो वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एक फॉर्मल डेफिनीशन हम लिखे देना रिकरेंस रिलेशन की, बहुत ज़्यादा इस डेफिनीशन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। यहाँ एक फॉर्मल डेफिनीशन लिखने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। डेफिनीशन नोट कर लेना। इसमें फॉर्मल डेफिनीशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। रिकरेंस रिलेशन a sequence can be defined by giving a general formula for its nth term or by writing a few of its term. An alternative approach is to write the sequence by finding a relationship among its term. Such a relationship is called recurrence relation. और इसी को डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। ध्यान दें, डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंस इक्वेशन। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कोई विशेष यूज़ नहीं होता। जैसे कभी भी एग्जामिनेशन में कोई आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकरेंस रिलेशन या डिफाइन द रिकरेंस रिलेशन, तो एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख दी जाती है। बाकी जो एग्जाम्पल्स करना है उसको समझना है कि रिकरेंस रिलेशन होता है क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना है उससे इसको क्लियर करते जाएंगे कि रिकरेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमको गिवन है Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस 3 फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड S1 इज इक्वल टू S1 गिवन है 5। अब यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस। फाइंड सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो सबसे पहले n की वैल्यू 2 देंगे इसमें। तो हो जाएगा S2 इज इक्वल टू S2 माइनस 1 प्लस 3। तो S2 इज इक्वल टू हो गया S1 प्लस 3 एंड द वैल्यू ऑफ S1 इज गिवन एज 5। दिस वैल्यू ऑफ S1 इज गिवन एज 5। यूज़ कर लेंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब देंगे n की वैल्यू 3 तो S3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा S3 माइनस 1 प्लस 3
इट इज़ S2 + 3। अब S2 की वैल्यू ये गिवन है हमको, इसका यूज़ कर लेंगे S2 की वैल्यू का, तो ये वैल्यू हो गई 8 + 3 11। तो मतलब रिकरेंस का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू ऊपर गिवन है उन वैल्यूज़ को यूज़ करते जाते हैं। अब n की वैल्यू 4 देंगे तो S4 आ जाएगा, दैट इज S4 - 1 + 3, इट इज S3 + 3 एंड द वैल्यू ऑफ S3 इज 11। तो सीक्वेंस क्या बन गई? सीक्वेंस बन गई S1 की वैल्यू 5 है, बल्कि ऐसे लिख लो एक बार तो आसान और समझ में आ जाएगा। S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। ये जो यहाँ पे लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है, ये सीक्वेंस को लिखने का एक सिंबल होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, पहला S1 5 है, फिर 8 है, फिर 11, फिर 14 और आगे जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएंगे ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं, इस सिंबल एक ये यूज़ किया था नॉर्मल, तो इसलिए इस सिंबल को लिख दिया है। अदरवाइज इस सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सीक्वेंस को लिखने का सिंबल है। अगर इस सिंबल को लिखेंगे तो हमको बताना नहीं पड़ेगा ये सीक्वेंस है। अगर इस सिंबल को यूज़ करेंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि 5, 8, 11, 14 ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सिंबल का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि इस सिंबल को यूज़ करने का। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है Sn इज इक्वल टू एग्जाम्पल Sn इज इक्वल टू Sn - 1 + Sn - 2 फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 1। ये गिवन है शुरू में। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू इसमें बोला गया 3 या 3 से ग्रेटर, तो n की वैल्यू 3 से उठाना चालू करेंगे। फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड सीक्वेंस। तो पहले n इज इक्वल टू 3 देंगे, तो S3 इज इक्वल टू S3 - 1 + S3 - 2, इट इज S2 + S1। अब S1 S2 दोनों की वैल्यू ऊपर गिवन है, 1 + 1 इज इक्वल टू। अब S4 फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू 4 के देंगे, तो हो जाएगा S4 - 1 + S4 - 2, इट बिकम S3 + S2। अब इसमें दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, एक S2 की लेनी पड़ेगी, तो S2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और S3 की वैल्यू इस जगह से उठाएंगे, तो ये हो गया 2 + 1 3। अब n की वैल्यू 5 देते हैं मान लो, तो S5 इज इक्वल टू S5 - 1 + S5 - 2, इट इज़ S4 + S3। अब ऊपर से हमको S4 की वैल्यू मालूम है, ये S4 की वैल्यू है और ये S3 की वैल्यू है। तो S4 की वैल्यू कितनी है इसमें? द वैल्यू ऑफ S4 इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ S3 इज 2 इज 5। सीक्वेंस बन गई S1, S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन। वैल्यूज रख देते हैं, S1 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू 1, S3 की वैल्यू 2, S1 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू 1, S3 की वैल्यू 2, S4 की वैल्यू 3, S5 की वैल्यू 5 एंड सो ऑन। इस सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस में अंतर इतना होता है, सीक्वेंस में हम लोग कॉमा लगा के लिखते हैं, सीरीज में कोई भी डिफाइंड साइन लिखते हैं, प्लस लिखें या माइनस लिखें। लेकिन अभी हमको केवल सीक्वेंस पढ़ना है इसलिए सीक्वेंस लिखा है, तो दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके बाद इसमें।
थर्ड एग्जाम्पल है ए के इज इक्वल टू ए के माइनस वन, टू टाइम्स ए के माइनस वन प्लस के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2. And a1 is equal to 1. Find sequence. अब इसमें वही प्रोसेस, अब यहाँ k में गिवन है तो k से स्टार्ट कर लो. पहले k की वैल्यू 2 देंगे तो आ जाएगा, इसमें दे दें a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस 1 प्लस k की वैल्यू 2, तो 2 टाइम्स a1 प्लस 2. a1 की वैल्यू 1 है तो 4 हो गया. k की वैल्यू 3, तो a3 इज इक्वल टू 2 a3 माइनस 1 प्लस 3, तो 2 टाइम्स a2 प्लस 3. a2 की वैल्यू 4 है ऊपर से, इट इज 11. k की वैल्यू 4, तो a4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a4 माइनस 1 प्लस 4, तो 2 टाइम्स ऑफ a3 प्लस 4 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू 11 है प्लस 4 26. तो सीक्वेंस क्या होगा इसकी, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 डैश डैश. a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 11, a4 की वैल्यू 26 एंड सो ऑन. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीरीज. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, q of a comma b is given as 5 when a less than b and q times a minus b comma b plus 2 plus a if a greater than equal to b. You have to find 3 values. First value is q of 2 comma 7. Second find out करना है q of 5 कॉमा 3. थर्ड फाइंड आउट करना है q ऑफ 15 कॉमा 2. इन 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है ऊपर गिवन रिलेशन से. तो अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होता है, सिंपल सा मेथड है. पहले q को फाइंड आउट करना है फर्स्ट q ऑफ 2 कॉमा 7. अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है. यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू 7 हो गया. ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, a लेस देन b मीन्स 2 लेस देन 7. अब अगर a की वैल्यू लेस देन b है तो आंसर 5 आता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, q ऑफ 2 कॉमा 7 इज इक्वल टू 5. अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो चाहे कोई भी वैल्यू लगा दें 5 आएगा. अगर यहाँ पे q ऑफ 2 कॉमा 5 लिखेंगे तो भी 5 आएगा. q ऑफ 2 कॉमा 6 लिखेंगे तो भी 5 आएगा. q ऑफ 3 कॉमा 5 लिखेंगे तो भी 5 आएगा. मतलब अगर a की वैल्यू b से छोटी है, मतलब पहले वाली वैल्यू सेकंड से छोटी है, तो आंसर 5 आ जाता है. क्वेश्चन में 2 कॉमा 7 पूछा गया तो 2 कॉमा 7 5 आ गया. कोई भी वैल्यू पूछी जाए, पहली वैल्यू कम हो और दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो, q 1 कॉमा 2 लिख देंगे तो भी 5 आ जाएगा. तो पहली वैल्यू अगर छोटी है और दूसरी वैल्यू बड़ी है तो आंसर 5 आता है. अगर हमको 2 कॉमा 7 फाइंड आउट करना था तो वैल्यू ऑफ 2 कॉमा 7 बिकम 5. अब सेकंड वैल्यू में आते हैं 5 कॉमा 3. q ऑफ 5 कॉमा 3. यहाँ पर a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई.
ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज कर रहा है, मीन्स 5 ग्रेटर देन 3 है इसमें। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है या बी के बराबर है तो ये रिलेशन चलता है, मतलब क्यू ए कॉमा बी बिकम क्यू ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी प्लस 2। दिस मीन्स क्यू ऑफ ए माइनस बी 5 माइनस 3 कॉमा बी प्लस 2 3 प्लस 2। तो नाउ दिस बिकम क्यू ऑफ 2 कॉमा 5 और प्लस ये क्यू ऑफ इसमें ये लिखना रहेगा तो प्लस ए भी है प्लस ए। तो दिस बिकम ए की वैल्यू कितनी है इसमें 5, ए वैल्यू ऑफ ए इज 5। पूरा रिलेशन था ना क्यू ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी प्लस 2 प्लस ए लिखना रह गया था इसलिए प्लस ए लिख दिया। तो ये हो गया 2 कॉमा 5 प्लस 5। अब 2 कॉमा 5 वाला जो रिलेशन आ गया है, इस रिलेशन में क्या हुआ अभी है, अब ए की वैल्यू लेस देन बी होगा इसमें। तो ए की वैल्यू लेस देन बी में क्या होता है 5। अभी बताया था अगर पहला वाला छोटा हो जाएगा तो अब यहाँ पे हमारा 2 कॉमा 5 में कन्वर्ट हो गया, और 2 कॉमा 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए लेस देन बी को। तो ए लेस देन बी की वैल्यू 5। मतलब रिकरेंस का मतलब ही होता है कि ऊपर वाले रिलेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ए की वैल्यू लेस देन बी होगी हम तुरंत 5 को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास क्यू ऑफ 5 कॉमा 3 की वैल्यू हो गई 10। अब 15 कॉमा 2 फाइंड आउट करना है। अब थर्ड पार्ट है क्यू ऑफ 15 कॉमा 2। ऑब्वियस है ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 2 है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी इसमें भी है। तो इसका कितना हो जाएगा, अब क्या हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्यू ऑफ ए माइनस बी 15 माइनस 2 कॉमा बी प्लस 2 प्लस ए। नाउ दिस बिकम क्यू 13 कॉमा 4। अब यहां पे फिर से इस जगह फिर से ए ग्रेटर देन बी है, तो फिर से वही फार्मूला लग जाएगा जो भी यूज कर रहे थे। ये बिकम क्या, ये क्या बन जाएगा क्यू ऑफ 13 ए माइनस बी और प्लस 4 प्लस 6। यहाँ पे ए की वैल्यू थी 15 ये। अब ये हो गया 13 माइनस 4 और बी प्लस 2 प्लस ए और 15 पहले से चल रहा था। तो ये 15 तो पहले ही से चल रहा था। अब क्यू 13 कॉमा 4 की वैल्यू हो गई 13 माइनस 4 कॉमा ए माइनस बी ऑफ बी प्लस 2 4 प्लस 2 और प्लस यहाँ पे ए ऐड करना था। ए की वैल्यू आपके बाद 13 है 13। नाउ दिस बिकम क्यू ऑफ 9 कॉमा 6 प्लस 13 कॉमा 15। अब फिर से यहां पर a लेस देन बी है। अब a लेस देन बी फिर से यूज करेंगे। तो a लेस देन बी में क्या हो जाएगा फिर से, नाउ दिस बिकम क्यू ऑफ 9 माइनस 6 कॉमा 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15। Now this become Q of 3 comma 8 plus 9 plus 13 plus 15। अब यहाँ पे A लेस देन बी हो, यहाँ पे A ग्रेटर देन बी था, A ग्रेटर देन बी, तभी तो फॉर्मूला आगे अप्लाई हुआ था। अब यहाँ A लेस देन बी हो गया तो A लेस देन बी की वैल्यू 5 होती है। तो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, ये जोड़ लो कितना हुआ 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 13 14 प्लस 13 27 और 15 42। तो इसका आंसर हो गया 42।
अब हम लोग रिकरेंस रिलेशन के जनरल सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। ये तो अब था कि हमने सीक्वेंस फाइंड आउट की थी। अब रिकरेंस रिलेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या सीक्वेंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन, तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन में होता है क्या है, इस टाइप से लिखा होता है C0 an प्लस C1 an माइनस 1 प्लस C2 an माइनस 2 प्लस सो ऑन Ck an माइनस k इज इक्वल टू Fn करके कुछ लिखा होगा यहाँ पर C0 C1 C2 ये सब कांस्टेंट होते हैं। C0 C1 C2 ये सब हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। अब रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर जो होता है, जो हाईएस्ट, जो एन का हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट होता है और जो सबसे लोवेस्ट होता है, इसमें इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। इट इज n माइनस, तो ये k हो गया। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन। डिग्री क्या होती है, एक्सपोनेंट इन हाईएस्ट ऑर्डर an। जो हाईएस्ट ऑर्डर का an होता है उसके ऊपर जो पावर लगी होती है, या हाईएस्ट ऑर्डर का an है तो इसके ऊपर पावर 1 है। ऐसे रिकरेंस रिलेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है तो इसकी डिग्री हो गई डिग्री 1। अब ऐसे हम ये कोई लिख दें C0 an स्क्वायर प्लस C1 an माइनस 1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हाईएस्ट के ऊपर डिग्री 2 लगी हुई है तो इसकी डिग्री हो गई 2। तो जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है उसके ऊपर जो भी हाईएस्ट वाला जो an होता है उसके ऊपर जो भी पावर लगी होती है वो उसकी डिग्री होती है। और हाईएस्ट कोफिशिएंट का सबस्क्रिप्ट और जो लोवेस्ट वाला होता है उसके बीच का जो सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस होता है वो रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड होते हैं सॉल्व करने के। बहुत ज़्यादा हम थ्योरी के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि थ्योरी इसमें क्या होती है, सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि हम इसकी थ्योरी के ऊपर जाएं। अब इसमें क्या होता है कि अगर Fn इज इक्वल टू 0 है, Fn इज इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अगर Fn की कुछ वैल्यू हो गई, ऐसे मान लो 5 हो या n हो या 2 टू द पावर n हुआ, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन करेंगे, इसके आगे वाले वीडियो सेशन में नॉन होमोजीनियस का करेंगे। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, जैसे इसका सोल्यूशन कैसे होता है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें 3 मेथड्स होते हैं, तीन टाइप होते हैं, मेथड नहीं, तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डिफरेंट रूट्स, इसमें होता है रिपीटेड रूट, और होता है मिक्स रूट, मतलब रिपीटेड भी होंगे उसमें और कुछ नॉन रिपीटेड भी होंगे। अब मेथड बता रहे हैं इसमें कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं थ्योरी नहीं लिखी है ऊपर, एग्जाम्पल के थ्रू मेथड पे आ रहे हैं सीधे। तो पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास an इज इक्वल टू an माइनस 2
an minus 1 plus 2 times of an minus 2 where n is greater than or equal to a0 is equal to 0 एंड a1 इज इक्वल टू 1। इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। तो अभी जैसे पहले हमने सीक्वेंस फाइंड आउट की थी वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं सीक्वेंस, लेकिन इसका एक जनरल सोल्यूशन देना होता है। तो सीक्वेंस अभी जैसे हम लोग ने n की वैल्यू 1 2 3 रख के यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 2 से वैल्यू स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमारा एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमको अगर उसमें मान लो हमसे कहा जाए कि फाइंड दी 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो अभी ऐसे 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए पूरे हमको 20 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जनरल सोल्यूशन निकाल दिया जाता है, तो उसमें जो भी हमको टर्म फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि सीक्वेंस का 100 टर्म बताओ, तो अब हमने जो अभी पहले मेथड किया था, अभी जो 2-3 एग्जाम्पल शुरू के किए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल में अगर हमको 100 सीक्वेंस का 100 टर्म फाइंड आउट करना होगा तो 100 टर्म एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक जनरल फार्मूला बनाया जाता है कि कोई भी अगर 100 टर्म का है या 15 टर्म बोले या 16 टर्म बोले, तो उस फार्मूले की हेल्प से हम केवल एक ही टर्म फाइंड आउट कर, पूरे फाइंड आउट ना करने। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट एंड लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट एंड -2, ये 2 हो गया। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक बनाएंगे r², मतलब जो ये हाईएस्ट पावर है इसकी, ये हाईएस्ट पावर है, इस हाईएस्ट पावर को लेंगे यहाँ पर r², और फिर an वाला r² लिख देंगे, इसका n-1 को लिखेंगे r, और n-2 को लिखेंगे सिंपल 2। मतलब हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, तो n वाले को हाईएस्ट पावर, फिर सेकंड हाईएस्ट पावर, फिर थर्ड हाईएस्ट पावर। अगर ऑर्डर 3 होगा, जैसे मान लो ये लिखा होता an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 और कुछ भी लिखा होता है n-3, तो इसका ऑर्डर हो जाता है n-3 यानी 3। तो फिर हम इक्वेशन बनाते r³ से, ये r³ होता, ये r² होता, ये r होता, और ये कांस्टेंट होता, मतलब जो भी 2 1 3 जो भी बच रहा है -1। अगर कोई भी टर्म ऑर्डर में नहीं है, जैसे मान लो ये यहाँ पर ना होता, तो सबसे पहले r³ लिखते, फिर r लिखते, मतलब एक एक पावर कम करनी होती लाइन से, सीरियल से। जैसे n है, n-1 है, n-2 है, तो सबसे पहले n लेंगे, r² लेंगे, इसकी जगह r लेंगे, इसकी जगह कांस्टेंट लेंगे, मतलब r की पावर 0, r की पावर 2, r की पावर 1, r की पावर 0। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे r-2, r+1, that will become r is equal to 2, -1। इसकी जरूरत नहीं। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा an इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लिखेंगे c1, और जो ये वैल्यू आई है 2 टू द पावर n, और प्लस c2 और -1 टू द पावर n। पहले an लिख देंगे यहाँ पर, an इज इक्वल टू c1 2 टू द पावर n और c2 -1 टू द पावर n। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है। तो पहले ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, ये 2 आ गई। अब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, इसकी जगह r², इसकी जगह r² r टू द पावर 1, r टू द पावर 0। इसके फैक्टर करेंगे, r इज इक्वल 2 आ गया, -1 आ गया। तो सोल्यूशन हो जाएगा an इज इक्वल टू c1, और जो भी आया यहाँ पर 2 आया या 3 जो भी आया, 2 टू द पावर n और -1 टू द पावर n। अब फाइंड आउट करना है c1 एंड c2। तो c1 c2 फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, ये पूरा नोट हो गया होगा, नोट कर लेना फिर से। अब c1 c2 फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, ये हमको दिया गया है a0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पर। a0 इज इक्वल टू c1 2 टू पावर 0
प्लस C2 माइनस 1 टू द पावर 0, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है इसमें। तो A0 की वैल्यू 0 है और किसी की पावर 0 1 होता है तो C1 प्लस C2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब A1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसका मतलब हो गया A1, अब इसमें n की जगह 1 लगा दिया, इसमें n की जगह 1, तो A1 इज इक्वल टू C1 टू द पावर 1 प्लस C2 माइनस 1 टू द पावर 1। A1 की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू 2C1 माइनस C2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लें आपस में C1 C2 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वेशन है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 2C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1। ऐड कर दें तो 3C1 इज इक्वल टू 1, तो C1 इज इक्वल टू 1/3। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/3 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे गिवन था, ये सोल्यूशन गिवन है, इसी में C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, an इज इक्वल टू 1/3 2 टू द पावर n माइनस 1/3 माइनस 1 टू द पावर n। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन और द गिवन क्वेश्चन। एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है ये फिबोनाची सीरीज है, Fn इज इक्वल टू Fn माइनस 1 प्लस ऑफ Fn माइनस 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, F0 इज इक्वल टू 1, F1 इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फिर वही इसका ऑर्डर, ऑर्डर 2 आ गया, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह r² इज इक्वल टू r प्लस 1, ये r² माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको धाराचार मेथड सॉल्व करेंगे। धाराचार मेथड क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। धाराचार मेथड से सोल्यूशन क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेथड सॉल्व करने पर ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, इट इज़ 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, अब ये Fn में दिया तो Fn से लिख देंगे सोल्यूशन, उसमें An से दिया था An से लिख दिया था, तो इसका सोल्यूशन हो गया Fn इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेंगे C1 और एक रूट लिख देंगे 1 प्लस रूट 5/2 होल टू द पावर n प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2 होल टू द पावर n। अब हमको C1 C2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, F0 इज इक्वल टू 1 और F1 इज इक्वल टू 1, इसमें n की वैल्यू 0 देंगे, किसी भी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है
और f0 की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, फर्स्ट इक्वेशन। अब n की वैल्यू 1 दे देंगे इसमें, तो f1 इज इक्वल टू C1 1 प्लस रूट 5/2 ये हो गया। f1 की वैल्यू 1 है और इसमें से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अभी ऐसे ले लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। C1 1 प्लस रूट 5 प्लस C2 1 लगा देंगे इसकी वैल्यू, पावर 1। अब ये बन जाएगा, अब इसकी नीड नहीं है हाल फिलहाल। ये हो गया 2 और इसको अलग अलग कर लें तो C1 प्लस C2 हो जाएगा और प्लस रूट 5 कॉमन हो जाएगा इससे, तो C1 माइनस C2 हो जाएगा। ये वाला अलग कर लिया इससे, ये टर्म्स, और ये वाले टर्म्स रूट 5 वाले टर्म्स अलग कर लिए, रूट 5 वाले टर्म्स, ये टर्म्स अलग कर लिए इससे। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है, 1, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 C1 माइनस C2, तो 1 इज इक्वल टू रूट 5 C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दें आपस में, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन ऐड करेंगे तो 2C1 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 5, तो C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 कर दें तो 2C2 इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब C1 C2 की वैल्यू इस जगह पर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे FL लिखा हुआ है, C1 C2 की वैल्यू प्लेस करनी है इस जगह पर। C1 मिल गया, C2 मिल गया, इस जगह पे वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर C1 C2 की जगह। तो C1 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 5, और ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी 1 प्लस रूट 5/2 होल टू द पावर n, प्लस C2 की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 5/2 1 माइनस रूट 5/2 होल टू द पावर n। इसमें एलसीएम ले लें इसको, 2 रूट 5 तो आएगा रूट 5 प्लस 1, और ये 1 प्लस रूट 5, इसमें से एलसीएम लेंगे, ये 1/2 रूट 5 है, 1/2 रूट 5, यहाँ पे 1/2 रूट 5 था ना, वो गलत दिख गया वहाँ, तो रूट 5 माइनस 1/2 रूट 5 और 1 माइनस रूट 5/2, अब इसको लिखेंगे दोबारा से, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2, माइनस कॉमन ले लें इससे, तो 1 माइनस रूट 5/2 रूट 5, और ये हो गया 1 माइनस रूट 5/2 होल टू द पावर n। अब 1/√ 5 पूरे से कॉमन ले ले रहे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 1 प्लस रूट 5/2 होल टू द पावर n, माइनस ये 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2
और 1 माइनस, अब दोनों वैल्यूज सेम है तो पावर n+1 हो जाएगी। 1/√5, 1 + √5/2 होल टू द पावर n+1 माइनस 1 - √5/2 होल टू द पावर n+1। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे अगर चाहे तो मैं n की वैल्यू लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ n इज 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करना है, कोई गड़बड़ ना हो बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। an इज इक्वल टू 4 an - 1 minus an - 2 given that a0 is equal to a1 is equal to 1। प्रोसेस वही है इसमें। ऑर्डर इसका कितना हो गया, n - 2 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे इसकी, r² इज इक्वल टू 4 टाइम्स r - 1 या r² - 4r + 4 इज इक्वल टू 0। इट इज r - 2 इंटू r - 2 मीन्स r इज इक्वल टू 2, 2 रिपीटेड रूट। अब रिपीटेड रूट में क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते वक्त यहाँ पे फिर लिखेंगे an। अब क्या करेंगे, C1 + C2r, n है तो C2n और 2 टू द पावर n। जो रूट रिपीट हो रहा है वो तो वैसे लिखा जाएगा 2 टू द पावर n जैसे लिख रहे थे। तो अब इसमें 2 बार एक ही वैल्यू आई तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, मतलब ये तरीका नहीं है इसका लिखने का, ये रॉन्ग वे है। इसमें क्या करेंगे, C1 + C2n 2 टू द पावर n। अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा होता, 2 2 2 रिपीट हो रहा होता, तो लिखते an इज इक्वल टू C1 + C2n + C3n², मतलब एक एक बढ़ाते जाएंगे और 2 टू द पावर n। 4 बार रिपीट हो रहा होता तो C1 + C2n + C3n² + C4n³ इंटू 2 टू द पावर n, बस सीरियल से एक एक बढ़ाते जाएंगे। यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए C1 + C2 आया, 3 बार रिपीट होता तो n² हो जाता, 4 बार रिपीट होता तो n³ हो जाता। अब C1 C2 फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे पहले, वही वैल्यू लिखी हुई है। अब n की वैल्यू 0 देंगे इसमें, तो a0 इज इक्वल टू C1 + C2 इंटू 0 + 2 टू पावर 0। a0 की वैल्यू 1 गिवन है तो यहाँ से C1 आ गया, ये 0 हो जाएगा और ये 2 टू पावर 0 1 होता है। दिस विल इम्प्लाई C1 इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू C1 + C2 इंटू 1 2 टू पावर 1। a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 और C1 की वैल्यू 1 आई चुकी है, तो C2 इंटू 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 + C2। दिस विल इम्प्लाई C2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब जो सॉल्यूशन आया उसमें बस सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सॉल्यूशन गिवन था। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में C1 C2 की वैल्यू लगानी है, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा,
फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है 1/2 और 2 टू द पावर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें मिक्स रूट होंगे। अभी क्या हुआ था, एक में सिंगल रूट आ रहे मतलब डिफरेंट रूट आ रहे थे, इसके बाद रिपीटेड रूट हुआ। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें रिपीटेड रूट भी होंगे और नॉन रिपीटेड भी होंगे, दोनों टाइप के होंगे। एग्जाम्पल है an माइनस 8 an माइनस 1 प्लस 21 an माइनस 2 माइनस 18 an माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर कितना है, n माइनस 3 ऑर्डर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले r³ माइनस 8r² प्लस 21r माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बताया दे रहा है, वैसे सब आनी चाहिए रिमाइंडर थ्योरम वगैरह। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, पहले से r इज इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे इसमें ट्रायल मेथड। तो 1 माइनस 8 प्लस 21 माइनस 18, ये नहीं हुआ, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। मतलब दोनों साइड इधर भी 0 आना चाहिए, उधर भी 0 आना चाहिए। अब r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2³ माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 21 इंटू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 8 हो गया, 32 42 माइनस 18, ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये सेटिस्फाई होने से क्या हुआ, r इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। r is equal to 2 is root, then r minus 2 is a factor। तो ये हमारे पास पहले हमको चेक करना पड़ेगा, अगर 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो -1 चेक करते, फिर -2 चेक करते, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते 3 4 तक, तो नॉर्मली 5 तक आ जाता है। तो इस इक्वेशन के जो हमारे पास फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर r-2 है इस इक्वेशन का। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना। तो r इज इक्वल टू -2 इसका हो गया फैक्टर। अब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो r-2 इसका फैक्टर आया था, तो r-2 को 3 बार लिख देंगे, थोड़ी दूर दूर पर। अगर क्यूबिक है 4 डिग्री है, 4 बार लिखेंगे। अब सबसे पहले हमको r³ को बैलेंस करना है, तो r³ को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर हम r² से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, r³ माइनस 2r² हो जाएगा। इसके बाद हमको r² को बैलेंस करना है। r² को बैलेंस करने के लिए 2r² पहले आ चुके हैं माइनस के, हमको 6r² चाहिए, तो -6r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6r² प्लस 12r आ जाएगा ये। अब हमको 21r चाहिए, 12r आ चुके हैं। लाइन से बैलेंस करते हैं, पहले r³ फिर r² फिर r, तो 12r आ चुके हैं, 21r चाहिए, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9r माइनस 18 बैलेंस होगा इक्वेशन। अगर फैक्टर सही लेंगे तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। r-2 कॉमन ले लो इससे,
दिस बिकम r-2 इंटू r-3 इंटू r-3। अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, रूट, इसके आंसर क्या होगा, r इज इक्वल टू 2,3,3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू जो रिपीट नहीं हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे, और जो रिपीट हुआ है उसको वही जैसे पहले लिखा था, C3n। अगर 3 वाला पहले लिखना चाहो तो पहले 3 वाला लिख दो, C1 प्लस C2n और प्लस C3 इंटू 2n, कोई भी लिख दो। इसमें इनिशियल कंडीशन A0 A1 वगैरह नहीं गिवन है तो इसका यही आंसर हो गया। अगर जैसे यहाँ कुछ दिया होता A0 A1 A2 A3, इसमें 3 वैल्यू चाहिए क्योंकि 3 अननोन निकालने हैं, तो अगर कुछ दिया होता A0 A1 A2 A3 तो इससे C1 C2 C3 निकाल लेते, अदरवाइज इसका यही आंसर हो गया। तो आज वाला पार्ट जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन का हमने सॉल्व कर दिया है। होमोजीनियस का मतलब राइट साइड जीरो वाला। नेक्स्ट वीडियो सेशन में नॉन होमोजीनियस करेंगे और जनरेटिंग फंक्शन करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 वीडियो में रिकरेंस रिलेशन पूरा कर देंगे कंप्लीट।